नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालता मिश्रा। आज मैं आप सभी लोगों को अक्रूर जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। किस प्रकार अक्रूर जी एक बार मुसीबत में फंस गए। कंस सभी अपने राक्षसों को भेज भेज के ऊब गया था। भगवान सबको मार देते थे। श्री कृष्ण जब 11 वर्ष के हुए तो अक्रूर जी उनके चाचा लगते हैं। कंस बुला के बोला कि तुम उनके चाचा हो, इसलिए वो तुम्हारे बुलाने से आ भी जाएंगे। जाके तुम उनको बुला के ले आओ। ये सब उसके मंत्रियों के षड्यंत्र के द्वारा हो रहा था कि महाराज से बोले कि आप मथुरा में मेला करवाइए इस धनुष का, उसके बाद उसके बहाने यहाँ हम बुलवाएंगे कृष्ण और बलराम को, यहीं धोखे से मरवा देंगे। और इस षड्यंत्र कब थोड़ी थोड़ी भनक अक्रूर जी को भी चल गई थी। अक्रूर जी सोचे कि क्या करूं मैं, अपने प्रभु को मैं यहाँ ले आऊँगा इन राक्षसों के बीच में। वो अभी बहुत छोटे हैं। वो बेचारे अक्रूर जी डर गए, लेकिन करते भी क्या, राज आज्ञा थी। न जाने पे अगर राजा की आज्ञा का उल्लंघन करते तो दंड भुगतना पड़ता। इसलिए बेचारे अक्रूर जी बोले ठीक है महाराज, कल चला जाऊंगा सुबह होते ही। अक्रूर जी तो रात भर सो न सके। सुबह उठ के प्रातः काल ही एकदम रथ अपना हाँक दिया। वहाँ आने के लिए ब्रज वृंदावन आने के लिए चल दिए। मुश्किल से आधे घंटे की रास्ता है रथ से जाने पे। सुबह के चले हुए अक्रूर जी शाम को पहुँचे। रास्ते में इतनी देर हो गई उनको। थोड़ी देर रथ चलता, फिर अक्रूर जी सोच में खो जाते कि भगवान के दर्शन होंगे। मैंने सुना है कि जिन्होंने पूतना को मारा है, गोवर्धन उठाए, वो साक्षात भगवान नारायण हैं। यही सोचने लगते। कभी ये भी सोचने लगते कि क्या बताएं हे विधाता, तूने कैसे मुझे लाके फंसाया, किस मोड़ पे लाके खड़ा किया, मैं क्या करूं। छोटे छोटे नन्हे बालकों को इन राक्षसों के सामने मुझे ले जाना पड़ेगा। यही सब सोचते हुए चले आ रहे थे। शाम हो गई अक्रूर जी को पहुंचने में। जब वहां पहुंचे तो भगवान उसी समय अपनी गैया वैया चरा के वापस लौट रहे थे घर को। अक्रूर जी को देखा तो दौड़ के जाके उनके गले लग गए, चाचा चाचा कह के। सभी हाल खैर खबर पूछने लगे, पर अक्रूर जी को एकदम अक्रूर जी ने पहली बार देखा, भगवान के दर्शन किए, देखते ही रह गए अक्रूर जी। और सोच में डूब गए कि कैसे सुंदर बालक हैं, मुझे कंस के सामने इन्हें ले जाना पड़ेगा। सारा रहस्य कृष्ण भगवान को बता दिया। भगवान बोले कि चाचा, आप काका कहते थे, काका आप चिंता मत करो, मैं सब देख लूँगा। मेला देखने तो मैं ज़रूर चलूँगा और मामा जी से भी मिल लूँगा मैं, आप चिंता मत करो। और ये रहस्य किसी को मत बताना, मैया बाबा को, नहीं तो हमें जाने नहीं देंगी फिर। ये कह के अक्रूर जी को समझा दिया भगवान ने। अब अंदर ले गए। खूब यशोदा मैया ने सुना कि कृष्ण को ले जाने के लिए आए हैं अक्रूर जी, बहुत उदास हो गई। अरे कृष्ण भगवान बोले, मैया वहाँ मैं जाऊँगा, कल मेला देखूँगा, परसों लौट के वापस आ जाऊँगा, हमें जाने दो, चाचा जी तो हैं, वो अपने ही तो हैं। मैया बहुत डरी हुई थी, क्योंकि लाला जब से पैदा हुए तब से उनके ऊपर एक न एक राक्षसों का आक्रमण होता ही रहा। इसलिए मैया को बड़ा डर लग रहा था, वो जाने नहीं देना चाहती थी। बात धीरे धीरे पूरे ब्रज मंडल में फैल गई कि कृष्ण मथुरा जा रहे हैं। सभी गोपी ग्वाल आके कृष्ण के दरवाजे पे घेर लिया कि नहीं कृष्ण, तुम्हें हमें छोड़ के कहीं नहीं जाना है। सब कोई परमात्मा को कोसने लगा, कोई अक्रूर जी को कोसने लगा कि तुम कहाँ से आ गए अक्रूर जी, तुम ही हो सारे दुख के कारण, जो तुम हमारे प्राण प्रीतम को लेके जाओगे हमारे नज़रों से दूर।
सभी गोपियाँ अक्रूर जी को ही कहने लगी, कभी परमात्मा को कहने लगी कि वाह रे तेरा विधाता लिखा हुआ, क्या अजीब, पहले तूने प्रेम जगा दिया, अब तू हमें इन्हें अपनी नज़रों से दूर कर रहा है। तू कैसा विधाता है, कैसा खेल खेल रहा है खिलौने वाला। और ये सब कह रही गोपियाँ। कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि गोपियों चिंता मत करो, मैं मेला देखने जा रहा हूँ, आज जाऊँगा, कल मेला देखूँगा, परसों फिर वापस लौट के आ जाऊँगा, क्यों तुम लोग चिंता करती हो। बहुत समझाया पर रात भर सभी गोपियाँ रोती रहीं, बिलखती रहीं और यशोदा मैया भी दुख के सागर में डूब गई थी। भगवान श्री कृष्ण यूँ कह के चले गए कि परसों मैं आ जाऊँगा। अब अक्रूर जी भी बेचारे रोने लगे, बोले कि मैं कितना प्राणों से ज़्यादा ये ब्रज के लोग प्रेम करते हैं भगवान श्री कृष्ण को। ये कमल फूल के जैसे समान को सुकुमार है इनका बदन है, और मैं ऐसे प्रेम करने वाले जिसमें सभी पूरा गांव इनसे बेपनाह प्रेम कर रहा है। अक्रूर जी अपने आँखों से देख रहे हैं और खुद अपनी आँखों के आंसू संभाल नहीं पा रहे हैं अक्रूर जी। लेकिन अब क्या करें, मजबूर है, ले जा रहे हैं। कभी हाथ जोड़ते प्रभु से, सारथी से बोले चलो, कभी भगवान को देखते ऐसे निहारते रहते, कभी हाथ जोड़ते अक्रूर जी। अक्रूर जी बड़े ही मन के भाव, बड़े कोमल, भगवान के बहुत प्रिय भक्त थे। बहुत कई जन्मों से उनकी भक्ति भगवान के प्रति थी, और इसलिए जमुना जी जब आई पास में तो अक्रूर जी ने कहा कि प्रभु मैं जाके कम से कम जमुना जी में एक डुबकी लगा लेता हूँ, जिससे मुझे मेरे सैनिकों का इशारा पहुँच जाएगा। यमुना जी में डुबकी लगाने के लिए अक्रूर जी गए, और जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाया तो देखा कि भीतर वही कृष्ण और बलराम दोनों खड़े बैठे हैं, और चौंक गए कि अरे ये तो अभी रथ में बैठे थे, ये भीतर कैसे आ गए जल के। फिर निकल के बाहर देखा तो रथ में बैठे थे, बैठ के दोनों मुस्कुरा रहे थे। अक्रूर जी को लगा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने जल्दी से डुबकी लगाई तो फिर भीतर बैठे दिखे, तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। फिर तुरंत बाहर निकल के देखा तो कन्हैया हंस रहे थे। बोले क्या हुआ दाऊ, बहुत देर लगा दी आपने काका नहाने में। तो जैसे ही उन्होंने कहा आखिरी डुबकी और लगा लेता हूँ, जैसे ही उन्होंने आखिरी डुबकी लगाई सो भगवान अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होके अक्रूर जी को दर्शन दिया और बोले चिंता मत करो, तुम बहुत चिंता करते हो हमारी, तुमने हमारी माँ के समान हमारी चिंता करी, इसलिए दर्शन भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन पा रहे हैं अक्रूर जी। धन्य हो गए वो, और खूब स्तुति गाई प्रभु की। और जब बाहर निकल के देखा तो कन्हैया वही बैठे थे। भगवान को प्रणाम किया। अक्रूर जी समझ गए कि अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तीनों लोकों की रक्षा करने वाले की हमें रक्षा करने की अब ज़रूरत नहीं है, अब तो कंस को रक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। अक्रूर जी प्रेम से ले गए। मथुरा में जो भी मथुरा के करीब पहुँचे, सभी मथुरावासी जब सुने कि अरे भैया वो पूतना को मारने वाला आ रहा है, किसी ने कहा अरे वो गोवर्धन को उठाने वाला आ रहा है, भैया दौड़ो भागो। वो कोई बोला वो कालिया नाग के सर पे नाचने वाला आ रहा है। सभी ने दौड़ लगाई, सब अपने काम धाम छोड़ के भागे देखने के लिए कि वो कौन है जिसने 7 कोस का गोवर्धन उठा लिया था, इतना बड़ा विशाल पर्वत, और किसने इतने बड़े बड़े असुरों को मारा। सब अब तक सब कथाएं ही सुनते रहे, सब कहानियां ही सुनते थे कि ब्रज में एक है कृष्ण, आज देखने का मौका मिला, सभी उमड़ पड़े। भगवान ने सबको दर्शन दिए, सब मोहित हो गए उनके इन माधुरी पे। भगवान जिसको देख के मुस्कुरा देते वही मर मिटता भगवान के मोहिनी मूरत पे। भगवान सबको मोहित करते हुए जा रहे थे। उनके गांव के सखा भी पहुंच गए थे मेला देखने।
वो भी वहाँ मिले, उनके साथ में भी रहे। भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया था। वो 3 जगह से टेढ़ी थी, उसको भगवान ने पकड़ के एक ही बार में सीधा कर दिया। जन्म जन्मांतर की टेढ़ी को 1 मिनट में सीधा कर दिया भगवान ने। और सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुई कुब्जा। भगवान ने कुबलिया पीठ हाथी को मारा और उसके दोनों दांत उखाड़ के एक बलराम भैया लिए, एक कृष्ण भैया, दोनों भैया पहुंच गए कंस की सभा में। कंस की सभा में पहुंच गए। उन्होंने चाणूर और मुष्टिक जैसे, शल्य तोशल्य जैसे पहलवान, बड़े दिग्गज पहलवान बुला रखे थे कंस ने कि इन्हीं पहलवानों के बीच में उसको मरवा देंगे, कृष्ण और बलराम दोनों को इन्हीं पहलवानों से। लेकिन उन्हें क्या पता कि ये तो पहलवानों के भी पहलवान हैं। भगवान ने चाणूर को पकड़ के एक झापड़ मारा, चाणूर मिट्टी मुँह खा गया और एक ही झापड़ में मर गया चाणूर। और उधर मुष्टिक को बलदाऊ भैया ने ऐसा मुक्का मारा कि परलोक ही सिधार गया। शल्य तोशल्य को मारा, फिर कूट नाम के राक्षस को मारा, कूट दिया पकड़ के। अब जब कंस ने देखा अरे सारे पहलवान मारे गए, कुछ और बाकी सब भागे जा रहे हैं, तो कंस तलवार उठा के लेके दौड़ा, बोला मार दूंगा मैं इन सबको, मार दो, जाने न पाए बच के, किसी को छोड़ना मत, सबको मार दो, इस बालक को मार दो, इसके बाप को मार दो, मेरे भी बाप को मार दो। पागल हो गया कंस। भगवान ने देखा अब इसकी बुद्धि खराब हो गई। भगवान दौड़ के उसके सिंहासन पे चढ़ गए और पकड़ के उसको फेंक दिया नीचे कंस को। और सुखदेव मुनि कहते हैं कि त्रिलोकी का भार लेके कूद पड़े भगवान कंस के ऊपर और कंस का एक ही बार में गोविंदाय नमो नमः, कंस एक ही बार में मारा गया। कंस के प्रकोप से मुक्त कर दिया भगवान ने मथुरा को। वहाँ के राजा उग्रसेन को कारागृह से मुक्त करके और वहाँ का राजा बना दिया। अपने माता पिता को मुक्त किया भगवान श्री कृष्ण ने। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।